दोस्तों आज की संडे वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज की संडे वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीख के जाएँगे, कुछ ना कुछ समझ के जाएँगे, अपने डाउट क्लियर करके जाएँगे। तो दोस्तों मेरा नाम है हरा शर्मा। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एंड जुड़े आपको हर अपडेट आपको समय समय पर आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हर संडे की तरह इस संडे भी मैं आपके लिए कई सारे सवालों के जवाबों के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। हर संडे मैं पोस्ट करता हूँ जिस पे आप अपने सवाल पूछते हैं और मैं उन सभी सवालों के यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखा जाए पिछले संडे से लेके अभी सैटरडे नाइट तक हमारे पास कई सारे विद्यार्थियों ने अपने कई सारे सवाल पूछे और उन सवालों के जवाबों को लेकर आज मैं संडे वीडियो में यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पर आपके उन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो दोस्तों होता क्या है कि हमारे यहाँ पर देखा है सवाल पूछने वाले सैकड़ों हज़ार विद्यार्थी है, लेकिन मैं सभी के सवाल जो है नहीं दे सकता। लेकिन क्या है कि मैं उन विद्यार्थियों के सवाल ले लेता हूँ, बहुत से ऐसे विद्यार्थियों के सवाल ले लेता हूँ जिनके सवाल काफ़ी यूनिक होते हैं और बहुत से ऐसे सवाल ले लेता हूँ जो क्या होते हैं कॉमन होते हैं, कि जो सवाल अगर आपका है तो कहीं न कहीं वो औरों का भी सवाल होता है। तो यहाँ पर देखा है जो एक ही सवाल बार-बार रिपीट करते रहते हैं बहुत से विद्यार्थी अलग-अलग तरीके से, तो क्या है कि हर किसी का सवाल नहीं लेकर उनमें से किसी एक का सवाल ले लिया। तो क्या होगा अगर एक को जवाब मिलेगा तो सबको जवाब मिलेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके सवाल हमारे जवाब। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर शशि भूषण। तो शशि भूषण जी इनका सवाल बनता है, नमस्ते सर, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 2 के अंतर्गत मैंने 12th में नामांकन उपरांत 3 विषयों की परीक्षा अक्टूबर 2021 में तथा शेष 2 विषय की परीक्षा मार्च 2022 में देना चाहता हूँ। ठीक है सर, मुझे फिलहाल अक्टूबर 2021 की परीक्षा के लिए जो टीएमए फाइल बनानी है उसका किस सेशन का क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे, 2020 से 21 या 21 से 22 का? मैं सीबीएसई से 2020 में 10th पास किया हूँ। सर कृपया हमारी समस्या का समाधान कीजिए। तो बहुत छोटी सी आपकी समस्या है, इसका समाधान ये बनता है कि आपको अपने असाइनमेंट जमा करने हैं। आप एक ही बार में अपने सारे के सारे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं और यहाँ पर आपका पूछा कि कौन सा सेशन वाला, तो आपको बनता है हमारा अपना 2020 से 21 वाला। तो 2020 से 21 वाला अपना असाइनमेंट जमा करिए और सारे सब्जेक्ट के एक ही बार जमा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट यहाँ पर आप जो है जितने भी सब्जेक्ट बनते हैं उन सबको एक बार सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ थ्योरी एग्जाम देना रह जाएगा, तो इस साल आप जो है अपना 4 पेपर दे सकते हैं, बाकी के आपके यहाँ पर अगले साल हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला सवाल बनता है साजिद इकबाल। इनका सवाल बनता है, सर जी मैंने 7 सब्जेक्ट लिए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, डाटा एंट्री, पेंटिंग और मीडियम इंग्लिश है, पर मैं हिंदी में पेपर दूंगा और मैं मान लो 5 में से साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथ में फेल हो गया तो मैं पास हो जाऊंगा, रिप्लाई सर प्लीज़। तो बिल्कुल आप पास हो जाएंगे। आपने जो है 7 सब्जेक्ट लिए हैं, अगर इन 7 में से आपने जैसे कहा कि अगर मैथ में है, साइंस में अगर फेल हो गए तो क्या आपको पास किया जाएगा? तो डेफिनेटली आपको पास किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनमें से जो है अपना 5 सब्जेक्ट क्लियर करके पास हो जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर मेघा भगत। तो मेघा भगत इनका सवाल बनता है, मेरा सर आपसे यह क्वेश्चन है कि मैं 12th आर्ट्स से हूँ, हिंदी मीडियम से हूँ और मेरा सब्जेक्ट में फिजिकल एजुकेशन है जो कि इंग्लिश है। तो आप बता दीजिए कि एग्ज़ाम हिंदी में कैसे दो, जबकि मुझे ऑनलाइन भी फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश में ही मिल रही है और मीडियम हिंदी है। तो एग्ज़ाम में अगर हम फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश में लिखें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर। तो यहाँ देखा जाए जब अपना एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में होता है। तो ऐसे में आपके पास चॉइस है कि आप हिंदी मीडियम में देना चाहें, इंग्लिश मीडियम में देना चाहें, और अब तो यहाँ पर ये भी आ चुका है कि अगर आप किसी और अपनी लैंग्वेज में देना चाहें तो आप उस लैंग्वेज में भी अपना दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहें। इसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सवाल बनता है चंदन रे। तो चंदन रे इनका सवाल बनता है, सर मैं 4 सब्जेक्ट अप्रैल 2020 में पास कर चुका हूँ और 2 सब्जेक्ट जैन फैब में दिया। प्रीवियस 4 सब्जेक्ट का टीएमए सबमिट है और मार्क्स भी मिल गया है, बट लास्ट 2 सब्जेक्ट का टीएमए सबमिट नहीं किया है। क्या रिजल्ट आने के बाद मैं टीएमए सबमिट कर सकता हूँ और उसके मार्क्स कैसे अपडेट होंगे रिजल्ट में? तो यहाँ देखा जाए आप ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट में पास हो चुके हैं, आपने अभी जैन फैब में अपने 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए हैं। अब यहाँ पे होता है क्या है कि 2 में से अगर आपका 1 सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाता है तो आपको पास कर दिया जाएगा, और ये है कि जिस सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हैं
आई रिपीट, जिस सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हैं उस सब्जेक्ट का दोबारा से असाइनमेंट आपका यहाँ पर नहीं लगता। तो आपने उस सब्जेक्ट में असाइनमेंट सबमिट किया है या नहीं किया है, आपको मार्क्स जो है मिले हैं या नहीं मिले हैं, तो ऐसे में आपको दोबारा से जो असाइनमेंट सबमिट नहीं होता। इस बार यहाँ पे हमारा अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर अमन भाई। तो अमन भाई इनका सवाल बनता है, सर नोडल सेंटर बुक्स के लिए एड्रेस नहीं आ रहा है क्लास 12th, प्लीज़ रिप्लाई। तो यहाँ देखा जाए, अगर आपको यहाँ पर स्टोरी लॉगिन करके नोडल सेंटर अगर नहीं आ रहा है बुक्स के लिए, तो सिंपली आपको जो आईडी कार्ड मिला है, आप उस आईडी कार्ड पर आपको दे रखा है स्टडी सेंटर, आप उस स्टडी सेंटर जाइए, वहाँ जाके अपने बुक्स का पता करिए, तो वहाँ पर आपको जरूर बताया जाएगा कि आपको कैसे बुक्स वगैरह मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है, अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर मोहम्मद आज़ाद। इनका सवाल बनता है, हाय सर, मेरे 4 पेपर दे दिया है, एक सब्जेक्ट इंग्लिश का मिस हो गया है, क्या सर मुझे पास कर दिया जाएगा या फिर उसके एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसका एग्ज़ाम फीस भी लगेगा? आपका शिष्य मोहम्मद आज़ाद, हेल्प मी सर। तो यहाँ देखा जाए, आपने जैसे बताया आपने 4 सब्जेक्ट का पेपर दिया है और उनमें से एक सब्जेक्ट आपका मिस हो गया है। अगर यहाँ पर देखा जाए ऑलरेडी आप पहले पेपर दे चुके हैं जिनमें आप 2 में पास है या 3 में पास है, और यहाँ 4 में आपने पेपर दिया है जिसमें से एक मिस हो गया है, लेकिन फिर भी यह है कि अगर पहले और अभी के मिलाकर कुल मिला के 5 सब्जेक्ट आपके क्लियर होते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ जो सब्जेक्ट आपके रहते हैं उनको आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम अपना जून में आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पे अगला सवाल जो कि हमारा बनता है रोशन कुमार। तो रोशन कुमार इनका सवाल बनता है, सर मैंने 10th एनुअल से 2019 अक्टूबर में एग्ज़ाम दिए थे, 2020 फरवरी में मैंने 12th में एडमिशन करवाया था ब्लॉक 1 स्ट्रीम 2 में, बट सर मैं 4 सब्जेक्ट की ही एग्ज़ाम फीस पे कर पाया था, कोरोना के कारण हमारा एग्ज़ाम जैन फेब में हुआ 2021 में अभी, बट सर मेरे बाकी के 2 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम मैं अप्रैल में दे सकता हूँ या अक्टूबर में देना पड़ेगा? कुछ लोगों का मानना है कि इनवैलिड हो जाएगा, प्लीज़ सर हेल्प मी। तो यहाँ देखा जाए, जैसे कि आपने बताया कि आप जो है 10th जो पास है अक्टूबर 2019 के सेशन से पास है। यहाँ देखा जाए आपका जो फाइनल जो आपका पास होने का बनता है क्लास 12th का, वो आपका बनता है यहाँ पे हमारा एग्ज़ाम का बनता है अक्टूबर 2021, जो कि हमारा पर अभी चल ही रहा है। तो अक्टूबर 2021 में आपके फाइनल एग्ज़ाम हो गए। अभी यहाँ पर देखा जाए आपने 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया जैन फेब में, अगर उनमें से कोई रह जाता है तो ऐसे में आपके पास चॉइस मिल जाती है कि आप किसी जो सब्जेक्ट रह गया है उसका या उसको चेंज में कुछ और सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहे तो आप जून में एग्ज़ाम दे सकते, क्योंकि अभी हमारे पास जो एग्ज़ाम होने हैं जो हमारा पर अप्रैल में होते थे, लेकिन क्या है कि वो हमारा पर इस बार थोड़ा पोस्टपोन हो गए हैं और जून में होंगे। तो आप जून में उन 4 में से कोई सब्जेक्ट रह गया है तो उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, या उसकी जगह कोई और दूसरा सब्जेक्ट अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। लेकिन कुल मिला के 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा पेपर अभी आप नहीं दे सकते। आपका 4 से ज़्यादा बनेगा, फाइनल जो बनेगा वो आपको बनेगा यहाँ पर अक्टूबर 2021 में। तो यहाँ पे जून में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर कोई रह गया 4 में से, अदरवाइज़ आपका अक्टूबर 2021 में ही फाइनल आपका एग्ज़ाम होगा। इस वक्त यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि हमारा बनता है वो बनता है यहाँ पे हमारा पर वंशी। तो वंशी इनका सवाल बनता है, सर रिजल्ट के टाइम पर मार्कशीट जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, स्टडी सेंटर से, एग्ज़ाम सेंटर से या रिजल्ट सेंटर से? सर प्लीज़ रिप्लाई। तो डिपेंड करता है यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के ऊपर। आपने पब्लिक एग्ज़ाम दिए है जैन फैब में, जितने भी हमारा पर एग्ज़ाम हुए हमारा पर, वो हमारा पर क्या हुए, पब्लिक एग्ज़ाम हुए। तो पब्लिक एग्ज़ाम की जो मार्कशीट मिलती है, माइग्रेशन मिलती है या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगी, वो आपको आपके स्टडी सेंटर से आपको मिलेगी। तो आपको जो स्टडी सेंटर है आपको वहाँ पे मिलेगा। आपका आई कार्ड है, आपके आई कार्ड पर आपको स्टडी सेंटर आपको दे रखा होगा। तो आप अपने स्टडी सेंटर जाएंगे तो आपको आपके स्टडी सेंटर से मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रोविजनल, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगी। पास होने के बाद आपको मिल जाएगी। इन केस अगर आपका स्टडी सेंटर बंद हो चुका है तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, आपको अपने रीजनल सेंटर जाना है। आपको रीजनल सेंटर जाके पता करना है कि हमारा यहाँ पर स्टडी सेंटर बंद हो चुका है और हम पास हो चुके हैं, हमें मार्कशीट कहाँ से मिलेगी। तो वो आपको बताएगी कि आपको जो है मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रोविजन आपको कहाँ से मिलेगा, या हो सकता है कि आपको उसी रीजनल सेंटर से आपको मिल जाए। लेकिन अगर आप पास होते हैं और आपका स्टडी सेंटर अगर चालू है तो आपको स्टडी सेंटर से ही आपको अपना मार्कशीट, माइग्रेशन, प्रोविजन आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा पर अगला सवाल जो कि बनता है हमारा पर गैंगलैंड ग्रुप। तो गैंगलैंड ग्रुप है, इनका सवाल बनता है, हेलो सर मेरा सब्जेक्ट 5 है, उसमें से मुझे कितने सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है, प्लीज़ हेल्प। तो आपके सब्जेक्ट 5 है,
आपको 5 में ही पास होना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे, क्योंकि यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट आपने नहीं लिया है। क्योंकि पास होने के लिए कम से कम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए और आपने 5 ही लिया है। अगर आपने एडिशन लिया होता, 6 सब्जेक्ट लिए होते, 7 सब्जेक्ट लिए होते, तब क्या होता है कि चलो अपना पास होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पर देखा जाए क्या है कि आपने 5 ही लिया और आपको 5 ही 5 आपको क्लियर करने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पे अगला सवाल जो कि हमारा बनता है पिंकी कल्याण। तो पिंकी कल्याण है, इनका सवाल बनता है। तो अब तक जितने भी सवाल पूछे गए उन सभी सवालों में सबसे अच्छा सवाल मुझे लगा है, सबसे पसंदीदा सवाल मुझे लगा है जो यहाँ पे पिंकी कल्याण ने पूछा है। तो इनका सवाल जो कि हमारा बनता है, सर दिस इज वेड क्वेश्चन फॉर यू बट फॉर स्टूडेंट्स वांट टू नो कि क्या एनएस वाले लोग अच्छे से चेकिंग करते हैं मार्कशीट की, क्योंकि सर मोस्ट ऑफ द पीपल सेइंग दैट एनएस डजंट pass students they given compartment or they will fail but not clear the exam very honestly. Sir, is this true? Please clear things. तो यहाँ देखा जाए बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। तो यहाँ देखा जाए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एनएस वाले जो है किसी भी स्टूडेंट को जानबूझ के फेल नहीं करते। होता है क्या है कि जब चेक करता है आंसर शीट, उसके सामने क्या आंसर शीट है, उसे नहीं पता कि किसकी है, कोई नया स्टूडेंट है या पुराना स्टूडेंट है, लड़का है लड़की है या कोई और है, उसे नहीं पता। उसे नहीं पता कि कैसे क्या है। उसे क्या है, बस उस आंसर शीट में दिए गए क्वेश्चन और आंसर चेक करने और नंबर देने हैं। अगर उसको समझ में आएगा, पढ़ने में सही लगेगा, आंसर सही होगा तो नंबर देगा, नंबर अच्छे आएगी, परसेंटेज अच्छी बनेगी, पास होते हैं। लेकिन जब उसने कुछ किया ही नहीं होता है तो टीचर अपना चाह के भी कहाँ नंबर देगा। आप ये खुद बताइए कि अगर स्टूडेंट ने आंसर शीट में कुछ लिखा ही नहीं है या आलतू फालतू गलत लिखा है तो क्या टीचर आप खुद उसमें लिख के नंबर देगा? नहीं। क्योंकि यहाँ देखा है स्टूडेंट अगर अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करके आता है, उसमें अपना अच्छे से करता है, सारा कुछ सही करता है, कोई डाउट नहीं है, कोई अपना कोई संदेह नहीं है, सब कुछ सही है, बढ़िया है, तरीके से लिखा है, क्वेश्चन नंबर पता चल रहा है, आंसर नंबर पता चल रहा है और लिखने का तरीका सही है और आंसर बिल्कुल सही है, तो टीचर क्यों नंबर नहीं देगा? बिल्कुल देता है। ये तो यहाँ पर देखा जाए, तो यहाँ देखा जाए ये ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि यहाँ पर एनएस वाले जो जानबूझ के फेल करते हैं। तो आप जो है सिर्फ फोकस करिए अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपने लिखने के ऊपर, अपनी कमियों को दूर करने के ऊपर, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ देखा जाए अपना जो आंसर तो लिख देते हैं कई बार स्टूडेंट, लेकिन क्या क्वेश्चन नंबर डालना भूल जाते हैं। या अपना देखा जाए क्या होता है कि कई बार अपना उस आंसर को बहुत ही तोड़ मरोड़ के लिख देते हैं, बना बना के, टीचर समझ नहीं पाता। या कई बार क्या होता है कि अपना राइटिंग इतनी गंदी होती है कि टीचर पढ़ने में ही नहीं आता कि लिखा क्या है। अब ऐसे में जो टीचर क्या नंबर देगा? तो आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि एनएस वाले किसी को जानबूझ के फेल नहीं करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के संडे वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत से विद्यार्थियों के डाउट क्लियर हो गए। अब मैं एक नई पोस्ट करूंगा यूट्यूब कम्युनिटी में जाकर, अपने चैनल शर्मा टेक लर्निंग सेंटर के यूट्यूब कम्युनिटी में जाके मैं एक नया पोस्ट करूंगा जिस पर कमेंट करके आपको अपने सवाल पूछने हैं और उन सभी सवालों को लेकर मैं आने वाले संडे को मैं आपके जवाब लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे आने वाला जो हमारा संडे है, इस संडे को मैं आपके जो भी सवाल है उन सभी सवालों के जवाबों को मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा। तब तक आप जो है क्या कर सकते हैं, अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप में से बहुत से विद्यार्थी है जिनके एग्जाम जून में होने वाले हैं, तो ज़्यादा समय नहीं बचा है और यहाँ पर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपके जो भी सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही अच्छी क्वालिटी में वीडियो बनाई गई है। आप उनसे अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।